अब वो ज़बरदस्ती एक चीज़ उड़ा रहे हैं कि ईरान ने जो अटैक किया ये बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं किया। ईरान ने जो ये किया ये बैतुल मुक़द्दस और सुन्नियों के लिए नहीं किया, ये तो उसने अपना बदला लिया। उनके लिए मेरे पास ये है, ये मैंने ईद पर ली थी, ये चमड़े की है और मेरा भाई अभी स्टिकर भी नहीं हटा, माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक होने वाला है रज़ा ग्राफी चैनल का वीडियो है जिस पे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो का टॉपिक जो है मैं बता देती हूँ। वीडियो का टॉपिक है ईरान वर्सेस इजराइल, और ईरान जो है इजराइल को धमकी दे चुका है कि वो एक नया हथियार का जो है इस्तेमाल करेगा जिससे जो है इजराइल और अमेरिका दोनों सहम चुके हैं। ईरान कौन सा हथियार इस्तेमाल करने वाला है जो उसने अभी तक जो है दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाया है, वो बहुत ही गुप्त तरीके से उस हथियार को रखा गया है और वो अब इस जंग में उस इजराइल के खिलाफ ये हथियार जो है इस्तेमाल करेगा। तो वो पूरी डिटेल में जो भी हम तक जो पूरी डिटेल में जो न्यूज़ है इसके बारे में वो सारी खबरें जो है हमें रज़ा ग्राफी चैनल से मिलने वाला है। तो रज़ा भाई का वीडियो मैं चलाने वाली हूँ और उस पर ही आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। और बहुत सारी बातें जो है ईरान और इजराइल के बीच जो चल रही है रिसेंटली, वो सारी अपडेट जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ने खुली धमकी इजराइल को दी है क्योंकि इजराइल की तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल कुछ ही घंटों में कह रहा है कि हमला हम कर देंगे। इसके बाद इसी बीच में ईरान ने ऐसी धमकी दी कि 48 घंटा अब हो चुका है इजराइल को धमकी दिए हुए, और इजराइल ने ही कहा था कि हम 48 घंटे के भीतर हमला कर देंगे। अब 48 घंटे गुजर चुके हैं और ईरान पर अभी तक कोई अटैक कहीं भी नहीं हुआ है। ऐसे में ईरान की नई धमकी ने और अपनी कील ठोक दी है। ईरान ने कहा है कि गलती से भी इजराइल ने कोई गलत हरकत की या हम पर कोई एक्शन लिया तो हम ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जैसे हथियार का अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिन हथियारों को भी हमने दिखाया ही नहीं है, निकाला ही नहीं है और इस्तेमाल तक नहीं किया, हम उन हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ऐसा खतरनाक कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान सबसे घातक हथियार ही इस्तेमाल कर ले, यानी जो हल्का फुल्का परमाणु वाला होता है हथियार, छोटा मोटा रासायनिक हथियार या किसी भी तरह का इस्तेमाल हथियार वो कर सकता है। ऐसी अटकलें हो गई हैं, कंफर्म नहीं है कि इन्हीं हथियार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ईरान के पास ये क्लियर है कि उसके तहखानों में ज़मीन के नीचे पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे हथियार हैं जो उसने ख़ास दिन के लिए बनाए हैं। अब ये धमकी काम कर जाती है और अभी तक इजराइल ने कोई अटैक नहीं किया है और उसने जो वादा किया था कि हम 24 से 48 घंटे में हमला करेंगे, अब वो 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी इजराइल ने अटैक नहीं किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल हमला करेगा। वहीं यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने साफ तौर से कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का। मेरे दोस्तों डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने आधे से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर आने से रोके थे। यानी इजराइल के पास इतना दम नहीं था कि वो सारे मिसाइलों और रॉकेटों और ड्रोन को रोक सके। सारे से मुराद ये है कि आधे से ज़्यादा हमले खुद अकेले अमेरिका नहीं रोके। हजरत मोहतरम ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की से कहा है कि हम तो खुद कभी जंग बढ़ाना नहीं चाहते थे। ये पहल, ये कहानी की शुरुआत तो खुद इजराइल ने की थी। अब हमने एक्शन का रिएक्शन देकर इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। हम खुद एस्केलेशन आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों अमेरिकी रिटायर्ड जनरल ने एक बड़ी बात कहा कि ईरान का नुकसान जो हुआ, खर्चा जो हुआ इजराइल पर हमला करने का, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और न जाने क्या क्या, उन सब का खर्चा वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। सवाल करने पर बताया कि खर्चा इस तरह से रिकवर किया जो इजराइल की कुछ दिन पहले शिप जो जब्त की ईरान ने हॉर्मुज़ के इलाके से, उसमें अमेरिका, मतलब आधे लोग कह रहे हैं कि वो इजराइल का है और आधे कह रहे हैं कि वो अमेरिका का है। बहरहाल हम मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों का था, लेकिन उसकी कीमत $80 मिलियन है। उस जहाज़ को पहले उसने जब्त कर लिया $80 मिलियन का, और लगभग इतना ही खर्चा उसके ड्रोन्स का हुआ है। ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो अमेरिकी रिटायर्ड जनरल ने कहा कि ईरान ने बड़े ही शातिराना अंदाज से बड़ी जीत हासिल कर ली, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है।
मेरे दोस्तों यहाँ पर रोक कर बता दूं कि अब प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडे की जो जड़ है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के जो ऐसे लोग हैं, कट्टरपंथ लोग हैं, जो बस ये कहते हैं कि शिया कहीं दिख जाए तो कत्ल कर दो, और शिया का कत्ल करना ऐसा है जैसे जन्नत पा जाना। हमारे में हैं ऐसे लोग, क्या कर सकते हैं। नाम मैं किसी कभी फिरके का नहीं लेता हूँ, वरना मैं धज्जियाँ उड़ा दूँ कुरान से ही दलील देकर, लेकिन मैं इस पछड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नीयत है लोगों को एक करना। लेकिन सामने से जब सारे तीर आ रहे हैं तो कभी तो हम भी चलाएंगे भाई। हम रोक रहे हैं तीर, इसका मतलब थोड़ा कि हम तलवार नहीं चला सकते। बहरहाल भारत में बैठे हुए हैदराबाद साइड और बहुत सारे इधर बकर बकर करने वाले, सऊदी अरब का जो है चूतर चाटने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत मौजूद हैं। अब वो ज़बरदस्ती एक चीज़ उड़ा रहे हैं कि ईरान ने जो अटैक किया ये बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं किया। ईरान ने जो ये किया ये बैतुल मुक़द्दस और सुन्नियों के लिए नहीं किया, ये तो उसने अपना बदला लिया। उनके लिए मेरे पास ये है, ये मैंने ईद पर ली थी, ये चमड़े की है। और मेरा भाई अभी स्टिकर भी नहीं हटा, माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। और इधर से पकड़ के, बल्कि मैं यूँ कहूँ इधर से पकड़ के जब मैं मारूंगा तो जिस मुंह से तुम बोल रहे हो वो इधर से सारा जहाँ पड़ेगा ये माशाल्लाह इधर का सारा दांत निकल के इधर आ जाएगा, और फिर इधर मारूंगा तो इधर का निकल के इधर आ जाएगा। फिर आखिरी जो है मैं एक मारूंगा गुद्दी पे तुम्हारी, तो वो सारा जो टूटा हुआ दांत है वो बाहर आ जाएगा। समझ रहे? ये इस टैलेंट है, ये इस चप्पल का टैलेंट है, और माशाल्लाह ये हैदराबाद की है। तो प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो। उम्मत का हाल बुरा है, सब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, सब अल्लाह वाले हैं, सब कुरान वाले हैं, सब अहले बैत वाले हैं। इसके बाद की जो लड़ाई है वो बात की है। हमारे लिए अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, हमारे लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं है। सिर्फ शिया देश है वो, इस बिना पे अब प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नहीं उसने तो अपने लिए किया। तो मेरा ये कहना है कि हाँ उसने अपने लिए किया, तुम्हारा बाप अपने लिए करके दिखा दे। ईरान को कह रहे हैं कि ईरान के इलाके पर हमला किया, उसके दफ्तर पर हमला किया तो ईरान ने बदला लिया। तो तुम बैतुल मुक़द्दस वाले मुसलमानों से ज़्यादा पक्के मुसलमान हो सुअर। अरे जो रोज़ मर रहे हैं, जिनका ख़ानदान का ख़ानदान शहीद हो गया, फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग, वो ये तस्वीर याद है आपको? खुशी मना रहे थे, खुशी। सही बात है। ईरान के हमला करने पर, चाहे उन्होंने किसी भी बहाने से किया, ईरान ने जब अटैक किया तो फिलिस्तीन के लोग खुशी मना रहे हैं। वो इनसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं कि ये बड़े मुसलमान हैं। तो फिलिस्तीन का मुसलमान खुश हो रहा है और भारत के मुल्ला के पीछे आग लगी है। जैसे कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी, वो मिसाइल कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं गिरी, लेकिन मुल्ला तेरे पिछवाड़े में बहुत चौड़ी मिसाइल घुसी है, और वो मिसाइल इतना दर्द दे रही है कि सुबह शाम जहर उगल रहा है। ये तस्वीर देखिए जब फिलिस्तीन जश्न मना रहा था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखा आपने, बैतुल मुक़द्दस में खुशी मनाई जा रही थी, और भारत और पाकिस्तान के कुछ तथाकथित मुल्लानुमा दाढ़ी लेकर जो बैठे हुए हैं, जिनके दांत सीधे नहीं हैं, उनकी बात सीधी कैसे हो सकती है? दांत फाड़कर मुंह चीर कर सिर्फ जहर उगल रहे हैं। दो सगे भाइयों के बीच में मान लीजिए किसी मसले को लेकर फसाद है, और आप अपने खुद घर में ये देखेंगे, खानदान में, या फिर ऐसी मिसाल समाज में मौजूद है कि दो सगे भाई जो जिंदगी भर मिलते नहीं, पूरा साल निकल जाता है, एक दूसरे को देखते नहीं, लेकिन जब उनके बाप के ऊपर कोई हमला कर देता है, या उनके घर पर कोई हमला कर देता है, या उनकी ज़मीन पर कोई हमला करता है, उनके मकान पर कोई हमला करता है, तो वो दोनों जो सगे भाई अब तक दुश्मन थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे पहले दुश्मन का सामना करते हैं। क्योंकि उनका यही कहना होता है, और यही सामाजिक बात है कि हमारे घर का मसला आपस का है। ये कौन है?
जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है, तो दुश्मन है हमारा, हमारे बाप का, इसका क्या मतलब? तो मेरे दोस्तों, ये इंसान के सामाजिक वाली बात है। तो सोचिए, आज जो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अंदर सामाजिक बात तक नहीं है कि अगर किसी मसलक के बीच आपसी कोई मसला है, लेकिन हैं तो भाई, हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले, हैं तो वही 1,24,000 अंबिया वाले, हैं तो वही आखिरी नबी वाले, हैं तो वही कुरान वाले, वही हदीस वाले। तो ये ईरान से इतनी नफरत क्यों? अच्छा, एक ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी ये भी उड़ा रहा है मुल्ला कोई कि ईरान ने सुन्नियों का कत्ल किया, सुन्नियों का, ईरान ने सुन्नियों का कत्ल किया। यार, ईरान और ईरान के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत हजरात हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे दिलो जान हैं। एक तरफ से मोहब्बत का पैगाम, एक तरफ से नफरत का पैगाम। आप इतना तो आप खुद ही फैसला कर लो मुसलमानों कि क्या दीन नफरत से फैला है? क्या हुजूर पाक ने किसी से नफरत करना सिखाया है? नहीं। आज अगर कोई मुल्ला खड़ा होकर बीच में फितना फैला रहा है और कह रहा है कि शिया ऐसे शिया वैसे, तो देखिए, शिया सुन्नी की बात नहीं, आप खुद तौल लो कि ये जो नफरत वाले बयान दे रहा है, क्या ये मुसलमान हो सकता है? क्या इस्लाम का पैमाना इतना गिरा हुआ हो सकता है? खुदा की कसम नहीं। कह रहे हैं कि शिया ने, उस ईरान ने इतने हजार मुसलमानों को मारा, इतने हजार सुन्नियों को मारा। अच्छा, तो अपने बाप की हकीकत बता तू। सऊदी अरब ने, यूएई ने मिलकर यमन के ऊपर, यमन के सुन्नियों के ऊपर सालों साल अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर अटैक किए। प्रूफ चाहिए, सबूत देख लीजिए। ये यूएन की रिपोर्ट है। और इन तमाम जो मौलवी नुमा जहरीले लोग हैं जो सुबह शाम सिर्फ शिया सुन्नी कर रहे हैं, उनके पिछवाड़े में इस रिपोर्ट को डालिएगा दोस्तों। यूएन ने एस्टिमेट दिया है कि 3,77,000 लोगों को 2021 के आखिर तक कत्ल किया गया है। यमन के सुन्नी लोगों को कत्ल किया गया है। और सिर्फ 1,50,000 लोग जो मारे गए हैं, डायरेक्ट मारे गए हैं इस जंग में, और भूख की वजह से 1.5 लाख सिर्फ भूख और प्यास की वजह से मारे गए। अब ये देखिए, नियरली 15,000 सिविलियंस, यानी 15,000 सिविलियंस हैज बीन किल्ड बाय डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, मोस्ट ऑफ देम इन एयर स्ट्राइक बाय सऊदी लेड कॉलिशन। यानी सऊदी अरब के और सऊदी अरब के साथियों ने, यानी सऊदी, इजराइल, यूएई, अमेरिका, इन तमाम तीनों चारों देशों ने मिलकर अकेले ही कुछ ही वक्त में 15,000 अकेले ही अहले सुन्नत हजरात को वहां कत्ल किया। सोच के देखिए, बात कर रहे हैं कि 20,000 मुसलमानों को, 20,000 अहले सुन्नत को मारा ईरान ने। है कोई आंकड़ा कहीं का तुम्हारा? और यहां 2021 के आखिर का ही रिकॉर्ड मौजूद है, सऊदी अरब का। बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों। मोहब्बत से इस्लाम फैला है, मोहब्बत फैलाइए। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, रहीम है, कादिर है। इन नफरत फैलाने वाले लोगों से तुरंत दूर हो जाइए। 4 साल से आपको अपडेट दे रहा हूं। एक बात बता दीजिए कि कभी किसी फिरके को मैंने नीचा दिखाया हो, कभी मैंने किसी को गाली बक दी हो, कभी किसी मौलवी की तस्वीर लगा के उसे रोस्ट कर दिया हो? ऐसा नहीं है। हमने खुद मिंबर पर सुना है कि हदीसों में है, सहाबियों ने यह बयान किया सुनकर हुजूर से कि जहन्नम में सबसे पहले मौलवी डाले जाएंगे। आजकल के मौलवियों को, मुल्ला नुमा लोगों को देखकर लग रहा है कि हाँ भाई बात सही है, लेकिन मैंने कभी टारगेट नहीं किया किसी को, क्योंकि मेरा मकसद था जोड़ने का। सबको जोड़ना है, इस्लाम के परचम के नीचे सबको लेके आना है। लेकिन आज समझ में आया, ऐसे मुसलमान नुमा लोगों को देखकर जो ईरान को गरिया रहे हैं ज़बरदस्ती बिना किसी बात के, देखकर उनको एहसास हुआ कि हाँ, हम जब करबला के वाक़यात सुनते थे तो हम सोचते थे वो कैसे मुसलमान है यार, उन्होंने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद नमाज शुक्राना भी अदा करी। वो कैसी नमाज, वो कैसे मुसलमान जिन्होंने नेज़े पर कुरान उठा लिया।
वो कैसे आज दिख रहा है वो कैसे मुसलमान थे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, बहुत बड़ा पैगाम है। नफरत से दूर रहिए। दिल में अगर आपके नफरत है किसी के लिए तो यकीन कीजिए आप अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो ही नहीं सकते। बुग़्ज़ रखकर आप अल्लाह के करीब हो नहीं सकते। है आपके दिल में अगर कीना, बुग़्ज़, नफरत, फसाद, जहर किसी के लिए, तो इतने बड़े जहरीले दिल में, इतने बड़े जहरीले दिल में अल्लाह नहीं बस सकता। बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। जय हिंद। जी बिल्कुल, सच अ ग्रेट वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी ये। मतलब मैं जितनी भी इस वीडियो के बारे में बोलूँ ना, मतलब सल्यूट है रज़ा भाई को, जिन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है और इतनी अच्छी अच्छी जो मैसेजेस होती है एक न्यूज़ के साथ चलते हुए उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है हम तक पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा अच्छा था और दिल से जो है ऐसे मुसलमान भाइयों को सल्यूट है। और मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी ये वीडियो को ज़रूर देखें और इन्हें फॉलो करें पर्सनली, और उसके बाद जो है इनकी सारी वीडियोस देखें। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है इनकी वीडियो, और जो कि इनकी जो एक एक वर्ड थी ना इस पूरी वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल राइट थी, बहुत राइट वे में था। किसी को भी इन्होंने नीचा नहीं दिखाया। अगर ये चाहते तो उनकी तस्वीरें जो ऐसे बातें बोलते हैं, जो जहर उगलते हैं इस्लाम में रहने के बावजूद, मुस्लिम होने के बावजूद, एक दूसरे मुसलमान के लिए जो जहर उगलते हैं ना, अगर वो चाहते तो इन सब की धज्जियाँ उड़ा सकते थे। रज़ा भाई की ये नीयत बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इस्लाम को जोड़ना चाहते हैं और जो सही खबरें होती हैं, सही खबरें जो होती है वो हम तक पहुँचाते हैं। और वैसे जो भी अभी माहौल चल रहा है ना, थोड़ी ही देर के लिए सही ईरान ने अपना बदला ही लेने के लिए क्यों ना हो इजराइल पर मिसाइलें दागी, पर ये चीज़ जो है ना पैलेस्तीन के मुसलमानों को कितनी हद तक खुशी मिली है। उसके साथ साथ हम सब ने इस चीज़ को एंजॉय किया है कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, ये सारी चीज़ जो भी हम लोगों ने देखा इन दिनों में, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी खुश भी मैं थी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे हाथों की जो है मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और मैंने जो 1 महीने अल्लाह से इबादत करके दुआएं मांगी थी, वो अल्लाह पाक ने दुआएं जो है मेरी कबूल की थी। और मेरे ख्याल से जो भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करते थे वो भी उतने ही खुश हुए होंगे जितना कि मैं खुश हुई थी ये वीडियो को देखने के बाद, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। वाह, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिला था। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने कितनी दुआएं जो है, कितने मुसलमानों की दुआएं जो कबूल कर ली। मुसलमान देश के लोग हैं, उन्होंने तो मदद की नहीं फ़लस्तीन की, लेकिन जब अगर कोई सपोर्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए, ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब होता है कि जब खुद मुसलमान होने के बावजूद जब दूसरे मुस्लिम पर ऐसी चीज़ें हो रही थी, तब किसी की जो है आवाज़ नहीं निकली थी। किसी को भी इस टॉपिक में बात नहीं करना था, ना ही उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, व्यस्त थे। जब ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, तो उनको मतलब खुश होने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय, उनके ऊपर ही ये प्रोपोगेंडा लग रहा है कि उन्होंने अपना बदला लेने के लिए किया। तो क्या बोलना है इन मौलवी लोग को, जो सही कहा है रज़ा भाई ने कि जब जहन्नम में जाने की बात आएगी ना, तो सबसे पहले मौलानाओं की ना लंबी लाइन रहेगी। तो वाकई में ये बिल्कुल सच है। हम लोग अभी जो है, अभी के लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है देख रहे थे, जो हम लोग सुना करते थे कि जो मौलाना जो है पहली लाइन में खड़े होंगे जहन्नम में दाखिल होने के लिए। तो वो चीज़ जो है ना अभी हम लोग अपनी रियल लाइफ में आंखों देखी देख रहे हैं। अभी का ज़माना ऐसा आ गया। तो बहरहाल आप सबको कितना अच्छा लगा ये वीडियो रज़ा भाई का और मेरा रिएक्शन, तो अपना ही राय जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। ऐसे ही नए वीडियो रिएक्शन देखने के लिए सना ब्यूटी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बस इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतनी अच्छी वीडियोज़ है तो फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता है। तो बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।